हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इसके पहले प्रश्नावली 8.1 और 8.2 को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसको हम लोग सीखेंगे। क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त, अगर कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है क्वेश्चन करने से पहले, तो हम लोग क्वेश्चन जो प्रश्न है मेरे दोस्त उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट की टॉपिक क्या है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं मेरे दोस्त, उसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, आप जब पूरक कोण क्या होता है सबसे पहले यह हमें जानना पड़ेगा। तो बहुत सारे भाई लोग को पता होगा कि पूरक कोण क्या होता है, बहुतों को नहीं पता, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। समझ में आ रहा है ना कि दो कोणों का योग मेरे दोस्त, दो कोणों का योग पूरक कोण होता है। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग क्या होता है आपका? पूरक कोण होता है मेरे दोस्त, पूरक कोण होता है। यह आपका समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, दो कोणों का योग क्या होता है? पूरक कोण होता है। अब देखिए, यहाँ पर यह जो टॉपिक थी क्लास 9 में पढ़ाई गई है। तो जिन्होंने पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो बस इतना याद रखिए कि दो कोणों का योग पूरक कोण होता है। बस इतना याद रखना है आपको। इसमें देखिए, इसके सहारे, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के सहारे में हमें 6 फार्मूले पढ़ने। कौन कौन से? सबसे पहले मैं वन नोट कर देता हूँ मेरे दोस्त। उसके बाद से हम लोग उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि वो फार्मूला कैसे आ रहा है। उसकी जरूरत तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हम फार्मूले यहाँ पर लिखेंगे उसी की जरूरत क्वेश्चन में पड़ेगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना, तो इंटरेस्ट जगता है पढ़ने में। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? तो यहाँ पर देखिए, आपका जो होता है क्या, मैं लिखना यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। ध्यान से देखिए, जो पहला होता है साइन 90 माइनस का ए, उसका जो दूसरा होता है कॉस 90 माइनस का ए, जो तीसरा लिखते हैं हम लोग जनरली। ये जरूरी नहीं है कि यार साइन पहले ही है, कॉस भी पहले हो सकता है, उससे कोई मान में डिफरेंस नहीं होगा। जो फार्मूला एग्जैक्ट वो आपको याद रखने हैं। tan 90 माइनस ए, उसके बाद जो अगला हो जाएगा cot 90 माइनस का ए, उसके बाद से इसका ही जो अगला होगा पांचवा हो जाएगा sec 90 माइनस का ए, और जो लास्ट है मेरे दोस्त वो आपका आ जाएगा कोसेक 90 माइनस का। यही 6 फार्मूले आपको याद रखने। इनके मान होते हैं, उसको हम लोग अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो 6 फार्मूले ना, इनमें से 3 को अगर आप याद रखते हैं, 3 आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे मेरे दोस्त? देखिए, साइन 90 माइनस ए जो होता है कॉस ए होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? कॉस ए होता है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस ए हमने कॉस ए लिखा, कोस 90 माइनस ए हम साइन ए लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? बस इन दोनों को पलट कर लिखते हैं। कहने का मतलब इतना भी, साइन 90 माइनस ए जब हो रहा है तो उस कंडीशन में कॉस ए हो जाता है, कॉस 90 माइनस जब ए होता है तो उस कंडीशन में साइन ए हो जाता है। सेम यहाँ पर भी होता है, कॉट 90 माइनस ए, सॉरी tan 90 माइनस ए होता है आपका मेरे दोस्त कॉट ए, और कॉट 90 माइनस हो जाता है tan ए। ठीक है, या इसके विपरीत चलते हैं दोनों। उसके बाद सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर कोसेक ए हो जाएगा जब यह हो रहा है चीजें तो, और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। ये 6 फार्मूले होते हैं, आपको याद रखने प्रश्नावली 8.3 की क्वेश्चन को करते टाइम। अब देखिए, यह कैसे आ रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो और अच्छे से आपको पता रहेगा कि कैसे आए हैं। वैसे तो मैं जनरली इसको याद करा दूंगा, आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि इसी का उपयोग होगा क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट का नहीं होता, कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। मेरे को समझ में आ रहा है ना, डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये कैसे आ गया, यह आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि साइन 90 माइनस ए सर कॉस ए कैसे आया है, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो सिंपली क्या कीजिए मेरे दोस्त, दो कोणों का योग पूरक कोण होता है, ये आपको पता है। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी के लिए। आप क्या कीजिए, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों, ध्यान से देखिए, तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे दोस्तों? आप कहोगे 180 अंश होता है सर। ठीक है, ये आप कहोगे। अब देखिए, हम क्या करते हैं ना, यहां पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिख दे रहे हैं 180 अंश। चूंकि आपको पता है कि सारी बातें जो होती हैं समकोण त्रिभुज में चलती हैं, तो एक कोण तो 90 अंश का होगा ही होगा। तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। एक डायग्राम ही बना लेते हैं हम लोग मेरे दोस्त। ये क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, और अच्छे से समझने के लिए छोटा सा मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और
सी, ठीक है ना। यह आपका 90 आंसर, तो कोड बी बराबर 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद देखिए क्या हो जाता है, कोड ए प्लस 90 प्लस कोड सी बराबर 180। यह समझ में आ रहा है। इसको उधर लेकर जाएंगे तो कोड ए प्लस कोड सी बराबर 180 माइनस का 90 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। आपको पता होगा कोड ए प्लस कोड सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोड ए को उधर कर लीजिए, तो कोड सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस का कोड ए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, कोड सी बराबर आ गया 90 माइनस ए। इसीलिए मैंने बोला था कि दो कोडों का योग जो होता है 90 अंश के बराबर होता है, उसे पूरक कोड कहते हैं। यहाँ पर पूरक कोड हो गया, कोड ए प्लस कोड सी की वैल्यू 90 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें प्रूफ क्या करना है यह देखते हैं। हमें प्रूफ करना है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है, और टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट है। बाकी सबको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह की कमी है, तो मैं तीन को ही प्रूफ करूंगा नॉर्मली। तो यहाँ पर देखिए हमने बारी बारी से क्या करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त बारी बारी से एक चीज ध्यान रखिए, आप इसको नोट कर लीजिए अभी के लिए, क्योंकि जगह की कमी है। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं डायरेक्टली सिर्फ इसका उपयोग होने वाला है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, इन सबको मिटाकर इसको नोट कर लीजिए। नोट करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इसको यहाँ पर लिखता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोड सी बराबर हो गया 90 माइनस कोड ए आ गया आपका। तो हमें क्या करना है ना, एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोड ए के लिए तो यह चीजें चलेंगी, कोड सी के लिए भी देखना है। तो एक और ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, सेम नामकरण करेंगे, ठीक है। एक और ट्रायंगल बनाएंगे, जो नामकरण होगा वो सेम कर देंगे, ठीक है। ए बी और सी, इस कंडीशन में यह कोड देखेंगे। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त, जब यहाँ पर एंगल हम ए देख रहे थे, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। आपको होगी यस सर। इसके ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है। यह भुजा जो होती है आपका आधार होती है, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है मेरे दोस्त इसके पहले कि साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर क्या होगा, और साथ में कॉट ए बराबर क्या होगा, ये आपने पढ़ रखा है। तो हमने सिंपली याद करने का तरीका यह रखा था कि लाल आपका लाल बटे काका के सारे हमने याद किया था। यल फर होता है लंब, ए फर होता है आधार, अब के फर होता है कड़। तो यल बाई के साइन के लिए तो यल फर हो जाएगा लंब और के फर हो जाएगा कड़, यानी कि लंब मैं डायरेक्टली करता हूँ, लंब बटे कड़ होगा, लंब बटे कड़ होगा। लंब की वैल्यू क्या है, बीसी है, बीसी, और कड़ की वैल्यू क्या है, एसी है, तो एसी रख लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए के लिए हो जाएगा ए बाई के, ए फर होता है आधार, अब के फर होता है कड़, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी, और कड़ की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, ए सी, ठीक है। ये भी हो गया आपका। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसे ही धीरे से, tan ए बराबर हो जाएगा यल बाई ए, यल फर होगा लंब, आई फर होगा आधार, यल फर हो जाएगा लंब, आई फर होगा आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बीसी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त बीसी, और आधार की वैल्यू क्या है, ए बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त ए बी, ठीक है। जो लास्ट वाला बचता है कॉट ए, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। कॉट ए जो होता है ना, tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पर tan ए बराबर आया बीसी बटे ए बी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी बटे बीसी, इसकी जरूरत पड़ेगी। साथ में मेरे दोस्त में हम इसके भी जो मान है उसको लिख लेते हैं। इसके मान क्या होंगे, जब यह कोड कंसीडर करेंगे तो आपको पता है मेरे दोस्त, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि यह आपकी लंब होगी। 90 के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, तो आप कहोगे सर कड़ होती है, और जो बचती भुजा वो आपकी आधार हो जा रही है। ये तो आपको पता होगा बहुत पहले से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके भी मान लिख लेते हैं, ठीक है। उसके भी हम लोग मान लिख लेते हैं, कैसे, तो यहाँ पर साइन सी, तो साइन सी का मान क्या होगा, तो साइन सी का मान जो होगा, यहाँ पर सेम वही फार्मूला कि लंब बटे कड़ होता है। लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए बी है, ए बी रख देंगे, और कड़ की वैल्यू क्या है, ए सी है, तो ए सी रख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, ए सी में बड़ा सा लिख देता हूँ। उसके बाद से कॉस सी के लिए लिख देते हैं, कॉस सी के लिए लिखते हैं। कॉस सी के लिए क्या है, आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर आधार के स्थान पर क्या है, बीसी है, और कड़ के स्थान पर एसी है, तो बीसी बटे एसी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और tan का लिख लेते हैं, tan सी की वैल्यू लिख देते हैं। tan सी की वैल्यू अगर लिखेंगे मेरे दोस्त, tan सी की वैल्यू, तो tan सी के लिए देखेंगे तो लंब बटे आधार है। लंब की वैल्यू यहाँ पर ए बी हो जाएगी, और आधार की वैल्यू मेरे दोस्त, आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए
BC। ठीक है, इसका अगला वाला भी लिख सकते हैं हम लोग, अगला वाला 10 का भी लिख लीजिए। दो काम रहने दे रहे हैं, सेक और कोसेक का, सेम ऐसे ही होगा वो भी, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं तो मैं नहीं बता रहा हूँ। लास्ट वाला जो है आपका मेरे दोस्त कॉट वाला है, कॉट सी। कॉट सी इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि BC बटे AC हो जाएगा। समझ में आया ना? अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हो क्या रहा, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है साइन C, यहाँ पर आपने लाया है कोड C। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको अभी के लिए भूल जाए, छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको मैं इधर और आगे लिख देता हूँ। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि C बराबर 90 माइनस का A। ठीक है, समझ में आया ना मेरे दोस्त? इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। समझ में आया? यहाँ से लेकर वैल्यू को इसमें रख दीजिए। वैल्यू को कैसे रखते हैं, तो जहां जहां C है वहां 90 माइनस A कर दीजिए, जहां जहां C है मेरे दोस्त उसको वहां पर 90 माइनस A कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस का। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस 90, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, माइनस का A। ठीक है, जहां जहां मैंने कहा C है, यहाँ पर C बराबर 90 माइनस है ना, वहीं से वैल्यू को लाकर C के स्थान पर 90 माइनस A रख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको मैं थोड़ा सा और पास कर लेता हूँ, AB बाई BC को और थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं, क्योंकि जगह की कमी है भैया। AB बाई BC था ना, इसको हमने और थोड़ा सा पास कर लिया, जिसकी वजह से आसान हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो tan C है, tan C के स्थान पर भी वही रख सकते हैं, तो tan 90 माइनस का A। और लास्ट वाला है कॉट C, कॉट C के भी स्थान को वही रखेंगे, तो कॉट 90 माइनस का A। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? कहीं पर डाउट्स नहीं है? अब देखिए यहाँ पर जो चार फार्मूला हम लोग याद कर रहे हैं, दो आप लोग खुद से याद कीजिए, ऐसे ही याद करना है। अब देखिए जो यहाँ पर हमने लिखा है इसमें मिलाइए इसके सारे। AB बाई AC कहां पर है, AB बाई AC कहां पर भैया, यहाँ पर है, दिख रहा है कि नहीं? AB बाई AC कहां पर, यहाँ पर है। AB बाई AC के बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉस, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कॉस ए। पहला वाला प्रूफ हो गया, साइन 90 माइनस ए कॉस ए। आया? बहुत सारे लोग नहीं बताए, यूपी बोर्ड में कभी कोई नहीं बताता इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिखाते हैं और आपकी क्वेश्चन करा दिया जाता है। तो आपके मन में कंफ्यूजन रहता है कि कैसे आता है। आप रटे रटाए ज्ञान को रटते हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना, तो आपके मन में ये तो रहेगा कैसे ये आता है, तो आप समझ में आया कैसे आ रहा है। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कैसे आ गया? यहाँ पर देखिए आगे, cos C बराबर हमने BC बाई AC निकाला है, और यहाँ पर cos C के स्थान पर cos 90 माइनस A किया है। ठीक है, BC बाई AC कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर BC बाई AC यहाँ पर है, BC बाई AC यहाँ पर है भैया, तो यहाँ से रख सकते हैं BC बाई AC यहाँ पर, इसके स्थान पर हम साइन A रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन A। ठीक है, दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया आपका। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ जाएंगे, tan C AB बाई BC, तो AB बाई BC यहाँ पर देखिएगा आप लोग, tan C बराबर हमने AB बाई BC निकाला है, AB बाई BC कहाँ पर है, क्योंकि देखिए डायग्राम जो हमने बनाया है ना, सिमिलर डायग्राम बनाया है, बस एंगल अलग अलग लिया, इसलिए मैंने शुरू में भी कहा है कि डायग्राम सेम बनाइएगा, बस जो एंगल है वो अलग लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक में कोड A लिया था, एक में कोड C लिया था, उसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीजों को लिखा था। अब यहाँ पर AB बाई AC, यहाँ पर देखेंगे AB बाई AC बराबर है कॉट A, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त क्या, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉट A। ठीक है, आपका तीसरा वाला प्रूफ हो गया, जो यहाँ पर हमने तीसरा लिखा है। चौथा वाला भी प्रूफ हो गया है, कैसे, तो कॉट C बराबर है BC बाई AC, BC बाई AC, BC बाई AC कहाँ पर है, यहाँ पर है भैया, BC बाई AC, इसके स्थान पर हम tan A लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर tan A। ठीक है, प्रूफ हो गया चार, ऐसे दो और प्रूफ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया ना कैसे आ रहा है 6 फार्मूले। आई होप आप लोग के 6 के 6 फार्मूले जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आया। कहीं पर भी डाउट रहता है तो सिंपली हर एक वीडियो में बोलता हूँ, कमेंट उसको मिल गया, आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए मैं इसको मिटाकर इसमें 3 उदाहरण है 8.3 में, तीनों उदाहरणों को इस वीडियो में कंप्लीट करता हूं। बाकी जो पर्सनालिटी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जो उदाहरण है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सारे भाई लोग के मन में ये भी डाउट होता है कि सर उदाहरण क्यों बताते हैं, तो मैं हर एक वीडियो में ये चीज बोलता हूँ कि उदाहरण इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर बोर्ड में वहीं से बनते हैं, तो इसलिए जरूरी भी है। तो मैं इसको मिटाता हूं और मिटाने के बाद जो उदाहरण क्वेश्चन नोट करके मैं दोस्त बताता हूं। हाँ दोस्त, जो हमारा पहला उदाहरण हमने नोट कर दिया है,
8.3 का उदाहरण नंबर जो कि 9 है, क्या है आपका tan 65 बट्टे cot 25 का मान निकालिए। तो देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो ऐसे ही आएगा, आपको इतना ध्यान रखना, वहां पर 65 दिया रहा है, 25 दिया, कुछ ना कुछ आपका वैल्यू दिया रहेगा। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अब देखिए जो आपके 6 फार्मूले हमने इधर नोट कर दिया, सारे फार्मूले जो है इधर नोट कर दिया है। आपको बताना है tan 65 बट्टे cot 25 का मान। तो आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, आसान है बहुत, सॉल्व कर दीजिए इसको। tan, इसको पहले एक बार नोट कर लेता हूं मैं, tan 65 बटे cot 25। इस प्रकार की क्वेश्चन का जब भी आपको मान निकालने के लिए बोले, इस प्रकार के क्वेश्चन का जब भी मेरे दोस्त आपको मान निकालने के लिए बोले, तो आप क्या कीजिएगा ना, इसमें ये दोनों को सेम करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा हो सकता है कि नहीं हो सकता है दोनों से। तो आप देखोगे इसको मेरे दोस्त, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या tan 90 माइनस का 25 लिख सकता हूं भैया। tan तो वैसे क्यों ऐसे है, 65 है, 65 के स्थान पर हमने 90 माइनस 25 लिखा है। इसको घटाओगे, 90 में से 25 घटाओगे तो आपको पता है 65 आता ही आता है, यानी कि tan 65 ही आ जाएगा। उसके स्थान पर हमने एज्यूम करके 90 माइनस 25 लिख दिया है, ठीक है, और तो कुछ चेंज किया नहीं है। अब देखिए tan 90 माइनस 25 अब बट्टे आ गया आपका cot 25, ठीक है, यह समझ में आ रहा है। नीचे वाला तो हमने सेम रखने दिया वैसे क्यों वैसे। tan 90 माइनस ए बराबर है cot a, इसको अभी के लिए a मान लीजिए, ठीक है, अभी के लिए क्या मान लीजिए a मेरे दोस्त। इसको जो है ध्यान से देखिए, क्या जो है जो 25 है ना, इसको आप मान लीजिए a अभी के लिए। तो यहाँ पर tan 90 माइनस ए ही तो होगा, और यहाँ पर tan 90 माइनस ए बराबर cot a है। तो यहाँ पर क्या मेरे दोस्ती हो नहीं सकता है, cot जब यहाँ पर a है तब यहाँ पर a होगा, जब यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर भी तो 25 हो जाएगा। तो कहोगे यस सर हो सकता है, अब बटे cot 25 जो नीचे है, cot 25 से cot 25 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी के सहारे कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को, नहीं भैया इसके सहारे भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला था ऊपर था मैंने चेंज कर दिया, नीचे वाले के सहारे भी हम लोग देख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, आसान है, नीचे वाले के सहारे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका बन रहा है tan 65 है, ठीक है, अब बटे है cot 25 है, यही तो है। इसको चेंज कीजिए, इसमें भी वही तरीका लगेगा, tan 65 और cot 90 माइनस 65 लिख सकते हैं इसको, 25 को सिंपली 25 जो है ना आपका, यहाँ पर जो 25 दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो 25 दिया हुआ है ना, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, 25 को 90 माइनस 65 लिख रहे हैं, क्योंकि 90 में से 65 घटाओगे तो 25 आएगा। आप चेक कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। और cot 90 माइनस यहाँ पर a बन जा रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम के लिए a मान लीजिए, तब यहाँ पर cot 90 माइनस a बराबर है tan a। फार्मूले में मैंने सारे फार्मूले यहाँ पर नोट किए हैं, तो tan a यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, tan 65 तो वैसे रहेगा मेरे दोस्त, अब बटे tan a है आपका, a के स्थान पर दिया कि यहाँ पर 65 है तो 65 नोट कर दीजिए। यहाँ पर जब cot 90 माइनस a था तो tan a हुआ, cot 90 माइनस 65 है तो tan 65, 65 से 65 कैंसिल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। हमारे मान में थोड़ी डिफरेंस आएगा, तरीका भले अलग अलग हो सकता है। तो ये आपका उदाहरण नंबर 9 है। मैं इसको मिटाकर जो अगला उदाहरण नंबर 10, वो भी बहुत अच्छा उदाहरण है, उसको भी कराता हूँ। जो तीनों उदाहरण में इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं हम लोग, तो इसको मिटाते हैं और जो अगला उदाहरण है वो बताते हैं मेरे दोस्त। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो एक लाइक दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, तो जो हमारा अगला उदाहरण हमने यहाँ पर नोट किया, उदाहरण नंबर 10 क्या है आपका, कह रहा है यदि sin 3a बराबर दिया है cos a माइनस 26 हो, जहां 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a जो है मेरे दोस्तों एक न्यून कोण यह बोल रहा है, तो a की वैल्यू को हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको नोट कीजिए यहाँ पर, और इसी के सहारे सॉल्व करना है। तो sin 3a ऑलरेडी दे रखा है, cos a माइनस का 26 है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, अभी के लिए मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ इतना मान लीजिए, जो यह sin 3a दिया है ना, इसको मान लीजिए a, ठीक है, साइन जो 3 दिया है इसको मान लीजिए a, और साइन a बराबर मेरे दोस्त cos 90 माइनस a रख सकते हैं, साइन a बराबर cos 90 माइनस a रख सकते हैं। तो रखिए अभी के लिए cos 90 माइनस, जब यहां पर a है तब यहां पर a था, जब यहां पर 3a में दोस्त यहां पर भी आपका 3a हो जाएगा, ठीक है, बराबर
कॉस जो उधर है उसको नोट कर लीजिए ए माइनस का 26। अब क्यों हमने ऐसा किया है, क्योंकि दोनों तरफ जब कॉस हो जाएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है और जिसकी वजह से यह वैल्यू निकल कर आ जाएगी और जिसके सहारे मेरे दोस्त हम लोग ए की वैल्यू को निकाल सकते हैं आसानी से। समझ में आ रहा है ना? तो वही काम करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 कॉस से कॉस कैंसिल, कैंसिल नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, वैसे कैंसिल मान लेते हैं। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस का 26 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, इस 26 को ना, इस 26 को मेरे दोस्त इधर लेकर चले आइए और 3a को इधर लेकर चले जाइए। तो होगा क्या 90 माइनस का 26 नहीं प्लस का 26 हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये माइनस है, बराबर a, यह माइनस 3 है उधर जाएगा तो प्लस का 3a हो जाएगा आपका। दोनों को जोड़ दीजिए तो 116 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो 4a हो जाएगा, पलट कर लिख दीजिए तो 4a बराबर हो जाएगा 116। तो a बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा 116 बटे 4, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। 4 एक कम 4 और 4 दूना 8 और उसके वजह से 3 इधर जाएगा तो 4 9 36 हो जाएगा। तो a बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा 29 डिग्री आंसर। जो हमसे पूछ रहा था a का मान ना हमने निकाल दिया कितनी आसानी से। मेरे बस आपको जो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ना यह वाला, यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख भी दीजिएगा फार्मूला आपका कि cos 90 माइनस का a बराबर होता है साइन ए, उसके अनुसार हमने लिखा है। ठीक है ना, ये आप फार्मूला ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें जो लास्ट उदाहरण है उसको मैं नोट करके बताता हूँ। अच्छा उदाहरण, ध्यान से वो भी देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है मेरे दोस्त, एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्त, हमारा जो अगला उदाहरण है 11 नंबर हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा उदाहरण। ध्यान से देखिए, कह रहा है cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, सिंपली इतना करना है कि जो 85 दिख रहा है और ये 75 दिख रहा है, इनको क्या करना है ना 0 और 45 के बीच में लाना है, बस और कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर यह चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो ये मान है ना डिग्री जो दिया 85 डिग्री और 75 डिग्री, इनका जो वैल्यू है हमें चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? तो 0 और 45 के बीच चेंज करना है। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए यहाँ पर नोट कीजिए। सबसे पहले कॉट 85 डिग्री है अब प्लस है कॉस 75 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए आपका कॉट 85, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पर, कॉट 85 है आपका। यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे दोस्त तो कॉट जो है यहाँ पर ए, इसको देखना, कॉट ए जो है इसको देखना। कॉट 85 के स्थान पर हम tan 90 माइनस ए लिख सकते हैं। आप कहोगे सर लिख सकते हैं कैसे? तो देखिए ध्यान से, tan 90 माइनस, देखिए जब कॉट ए था ना मेरे दोस्त, जब कॉट ए था तो उस कंडीशन हमने क्या कर रहे थे कि tan 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉट 85 है तो tan 90 माइनस का 85 रख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस बीच में तो प्लस नोट कर लीजिए। उसके वजह से cos 75 है, cos ए उसको एज्यूम कर लीजिए। जो यहाँ पर 75 दिख रहा है ना आपका, जो यहाँ पर मेरे दोस्त 75 दिख रहा है, इसको आप लोग मान लीजिए ए बराबर है 75 डिग्री। ठीक है, जब ए बराबर 75 डिग्री मानेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला ही फार्मूला है cos ए, उसको पलट कर यहाँ पर sin 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे sin 90 माइनस ए के स्थान 75 है तो 75 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो दो फार्मूले लगा रहे हैं उसको नोट डाउन हमेशा मैं बोल रहा हूँ कीजिएगा। चूंकि यहाँ पर नोट कर दीजिए, चूंकि यह वाला लग रहा है कॉट, इसको पलट कर ही लिख लीजिए, कॉट ए बराबर है tan 90 माइनस का ए, एक फार्मूला है। और दूसरा वाला जो है मेरे दोस्त cos ए बराबर sin 90 माइनस का ए, दोनों फार्मूले हमने नोट कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए बस इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो tan 5 डिग्री आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो प्लस का sin 25 डिग्री आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है sin 25 नहीं सॉरी 15 आएगा आपका, हाँ 15 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त हमें लाना था 0 और 45 के बीच में, आगे आना आपका यही आंसर है, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, हमने सोल्व कर दिया। आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया हुआ मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है पर्सनली 8.3 पे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये उदाहरण आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो यह वीडियो आई होप आप लोग को अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट जो बताया समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और साथ में हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।